सावन का महीना रिमझिम बारिश का महीना है। उमड़ घुमड़ कर काली घटाएं आती हैं, बरसती हैं और चली जाती हैं। चारों ओर हरियाली छा जाती है और इसी महीने में पड़ता है महिलाओं का त्योहार हरियाली तीज। हरियाली तीज वर्षा ऋतु का स्वागत करती है। तीज का अर्थ होता है हर महीने के कृष्ण पक्ष व शुक्ल पक्ष का तीसरा दिन। वर्षा ऋतु में सावन के महीने में शुक्ल पक्ष में आने वाली इस तीज को तीज, हरियाली तीज, हरतालिका तीज या फिर सिंधारा तीज भी कहते हैं। इस तीज को सिंधारा तीज इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस दिन वैवाहिक स्त्रियों के घर से सुंदर सुंदर गहने, हरे वस्त्र, चूड़ियाँ व अन्य श्रृंगार का सामान भी आता है। राजस्थान में तीज महोत्सव की छटा देखते ही बनती है। यहाँ पर यह एक धार्मिक उत्सव के साथ साथ सामाजिक उत्सव भी है। राजस्थान में तीज माता की सवारी निकाली जाती है और यहाँ के राजघराने इसको पूरी धूमधाम से निकालते हैं। राजस्थान के बूंदी में तीज पर एक बड़ा मेला भी लगाया जाता है। चंडीगढ़ में रॉक गार्डन में तीज के विशेष प्रबंध किए जाते हैं। हरियाणा में दफ्तरों की छुट्टी रहती है और सरकार की तरफ से अनेकों उत्सवों का आयोजन किया जाता है। लड़के पारंपरिक रूप से सुबह से शाम तक पतंग उड़ाते हैं। पंजाब में तीज को तीयन कहा जाता है और 13 दिन तक अर्थात तीज से पूनम तक इस उत्सव को मनाया जाता है। कजरी तीज भादो मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को मनाई जाती है। राजस्थान में कजरी तीज को बड़ी तीज भी कहते हैं। इस समय गाए जाने वाले लोकगीतों को कजरी कहा जाता है और नीम की पूजा की जाती है। एक लेजेंड के अनुसार जब पार्वती माता शैलपुत्री के रूप में हिमालय की पुत्री थी, तब उन्होंने नारद मुनि के कहने से भगवान विष्णु के साथ उनका विवाह तय कर दिया था। उन्होंने जब यह बात अपनी सखी को बताई तो वह उनको लेकर जंगल में भाग गई ताकि उनका विवाह भगवान विष्णु के साथ न हो सके। जंगल में भादो मास की शुक्ल पक्ष की तृतीया को शिवलिंग बनाकर तपस्या की, जिससे प्रसन्न होकर शिवजी ने उनसे विवाह का वादा किया और यह विवाह संपन्न हुआ। सखी के द्वारा हरण करने का यह व्रत हरतालिका कहलाया, क्योंकि हरित अर्थात हरण एवं तालिका अर्थात सखी। हरतालिका तीज पर स्त्रियां दिन रात जागकर उपवास करती हैं व अपने सुखी वैवाहिक जीवन की मंगल कामना करती हैं। वैशाख मास की शुक्ल पक्ष की तीज को आखा तीज या अक्षय तृतीया कहते हैं। इस दिन विष्णु भगवान के छठे अवतार भगवान परशुराम का जन्म हुआ था। इस ही दिन भगवान गणेश व महर्षि वेदव्यास ने महाभारत लिखनी प्रारंभ की थी। जैन धर्म में वैसे तो तीज पार्वती से संबंधित है, लेकिन वृंदावन में बांके बिहारी व अन्य मंदिरों में इस दिन राधा कृष्ण को झूला झुलाकर झूलन लीला या झूलन उत्सव आरंभ किया जाता है, जो जन्माष्टमी तक चलता है। तेलंगाना की बंजारा ट्राइब का भी सबसे बड़ा महोत्सव तीज है, जिसको काजल तीज कहा जाता है। गुजरात में भादो मास की तीज को केवड़ा तीज या केवड़ा त्रिज के नाम से जाना जाता है। गोवा में इसको ते अथवा तेई के रूप में मनाया जाता है। यह त्यौहार न केवल पूरे भारत में विभिन्न रूपों में मनाया जाता है, बल्कि नेपाल व साउथ ईस्ट एशिया में भी अनेकों रूप में इस त्यौहार का प्रचलन है। यह त्यौहार श्रृंगार रस का त्यौहार है। इसमें स्त्रियां 16 श्रृंगार करती हैं, नाचती गाती हैं, झूले झूलती हैं और अपने पति की लंबी आयु की कामना करती हैं।